हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश की इस क्लास में। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और जिसमें हम नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या होता है इसे पढ़ेंगे। ये क्लास सिर्फ आपको नाउन की बेसिक जानकारी देने के लिए नहीं है, आपको नाउन को कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। नाउन क्या होता है, सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन जो हम क्लास आई थिंक फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ते आते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, एनिमल और अ थिंग। इसको हम क्या कहते हैं, ये नाउन कहलाता है ना। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आगे आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे सेंटेंस आते हैं या हमारे सेंटेंस दिए जाते हैं, उनमें हमें नाउन को पता लगाना होता है ना। नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि सेंटेंस में कौन सा नाउन है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में दिया है गीता वॉन्टेड अ बैग। गीता वॉन्टेड अ बैग, गीता को क्या चाहिए, एक बैग चाहिए। तो अभी हमें पता लगाना है कि इसमें नाउन क्या है। ऐसे तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि नेम ऑफ अ पर्सन यानी गीता एंड थिंग यानी बैग, है ना, क्या है, हमारे नाउन है। लेकिन आगे आगे जाके जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे सेंटेंसेस होंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नाउन क्या है। तो नाउन का अगर हमें पता करना है ना, तो देखो नोट लिखा है कि व्हाट, हु और होम का आंसर मिले। जिस भी सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट से, हु से या होम से, और उसका हमें आंसर मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। जैसे दिल्ली इज द बिग सिटी, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें व्हाट इज द बिग सिटी। अभी बात करते हैं फंक्शनल लेवल पे नाउन की। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन फंक्शनल लेवल पे हम नाउन को कैसे पढ़ें, तो क्या होता है कि किसी भी लिखे वाक्य में लिखे शब्द का प्रयोग कैसे होता है, ये क्या बताता है हमें, कौन बताएगा, नाउन बताएगा, है ना। कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन का यूज हुआ कैसे है, वो हमें क्या बताएगा, नाउन से, इसी फंक्शनल लेवल से पता चलेगा। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि नाउन को कितने पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे विजिबल नाउन होते हैं ना, जो हमें दिखाई देते हैं। फेल्ट ओनली, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे इसमें FAQS आता है, जिसमें फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट या अवस्था जिसे बोलते हैं, ये आता है। नाउन इक्विलेंट होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे नाउन होंगे जो नाउन के इक्विलेंट होंगे। एक है यूनिट, यूनिट यानी कि जिसमें हम मीज़र वगैरह पढ़ेंगे, मीज़रमेंट पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, ये सब, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा यूनिट में आएगा। ठीक है। अभी जैसे हमने अभी बात की थी कि नाउन जिसमें हम व्हाट, हु, होम का पता, जिसका आंसर दे वो नाउन होता है, तो उसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस मैं अभी बोर्ड पे लिखती हूँ, हम आंसर करेंगे उनका साथ में मिलके कि कौन सा नाउन है, इसमें कौन सा वर्ड नाउन है। ठीक है। अभी कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अभी इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें नाउन कौन सा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है राहुल सोल्ड गुड ड्रेसेस। राहुल सोल्ड गुड ड्रेसेस, तो सबसे पहले राहुल तो हमें समझ आ रहा है कि नाउन है ना। इसमें हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हु सोल्ड गुड ड्रेसेस, तो आंसर आ रहा है राहुल, तो इसलिए क्या हुआ, राहुल हमारा क्या हुआ, राहुल नाउन हुआ यहाँ पे। राहुल सोल्ड व्हाट, राहुल क्या बेचता है, तो गुड ड्रेसेस, तो गुड तो हमारा एडजेक्टिव में आएगा, तो उसको तो अभी हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन ड्रेसेस हमारा किस में आएगा, नाउन में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शिखा डिमांडेड अ पेन, तो हु डिमांडेड अ पेन, शिखा, एंड शिखा डिमांडेड व्हाट, शिखा डिमांडेड अ पेन, इसीलिए शिखा एंड पेन क्या है, हमारा नाउन है। राज वेंट होम, राज घर चला गया, तो हु वेंट होम, राज, तो इसमें राज क्या है, राज हमारा नाउन है। लेकिन होम नाउन है, होम नाउन नहीं है, क्योंकि राज वेंट वेयर, वेयर आएगा, तो वेयर जो आंसर करता है ना वो एडवर्ब का करता है, इसलिए वेयर हमारा यहाँ पे, होम जो है हमारा वो एडवर्ब है, नाउन नहीं है। द बॉय हैज बिटन द डॉग, हु बिटन होम, तो हु बिटन होम, द बॉय बिटन द डॉग, द बॉय हैज बिटन द डॉग। शिखर विल कम टुमारो, शिखर कल आएगा, तो हु विल कम टुमारो, शिखर। शिखर कम व्हेन, सो ये व्हेन का आंसर दे रहा है, नाउन नहीं होगा, ये होगा एडवर्ब, लेकिन इसको एडवर्ब में ही पढ़ेंगे, एडवर्ब क्यों होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे फिफ्थ और सिक्स में, कितना अच्छा डिफरेंस हमें दिखने को मिल रहा है। शिखर विल कम टुमारो, तो इसमें शिखर नाउन है, टुमारो नाउन नहीं है। लेकिन टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, तो व्हाट नेवर कम्स, टुमारो, सो इसमें जो टुमारो है वो नाउन है, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें क्या है, व्हाट इज द, या फिर हम कर सकते हैं हु इज द बेस्ट पॉलिसी, हु इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर आएगा ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी इज व्हाट, द बेस्ट पॉलिसी। ओके, सो इसमें पॉलिसी आएगा आंसर, बेस्ट तो एडजेक्टिव में जाएगा। लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन, तो व्हाट इज अ गुड मेडिसिन, लाफ्टर, एंड लाफ्टर इज व्हाट, मेडिसिन।
करेक्ट। तो ये हमारे किस में जाएंगे, नाउन में जाएंगे सभी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सभी इनके आंसर्स हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको पढ़ाने में मतलब किसी भी तरह का सजेशन या किसी भी तरह का डाउट कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी मैं कुछ और सेंटेंस लिख रही हूँ, उनको भी इसी तरह मिलकर सॉल्व करेंगे और फिर नाउन के काइंड्स पे जाएंगे, उनको पढ़ेंगे। ओके, उसी तरह के कुछ और सेंटेंस हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं, एक बार इनको भी सॉल्व करेंगे। लव चेंजेस अ पर्सन, है ना। सो इसको हम कैसे करेंगे, हु चेंजेस हुम। सो लव चेंजेस हुम अ पर्सन, दोनों नाउन है, लव एंड अ पर्सन। ओके, निशा लव्स हर होम। यहाँ पे लव क्या है, वर्ब है ना। यहाँ पे लव क्या है, वर्ब है एक। हु लव्स हर होम, निशा लव्स हर होम। निशा लव्स वॉट, होम। तो यहाँ पे होम भी है, लेकिन एक हमने सेंटेंस पीछे पढ़ा था, राज वेंट होम। सो वहाँ पे होम हमने क्या बताया था, एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे ये होम क्या है, ये नाउन है। अ वीक हैज 7 days। सो इसमें वीक क्या है, यूनिट है, तो ये किस में जाएगा, नाउन में जाएगा। एंड डेज इज ऑल्सो अ नाउन। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आते हैं और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे ये होम वाला सेंटेंस था, जैसे टुमारो वाला सेंटेंस था, तो इस तरह के ना क्वेश्चंस, इसी तरह की माइनर माइनर डिफरेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के 9th 10th 11th 12th या किसी और क्लासेस में, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, आपकी क्लासेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस है। आई होप आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। अभी चलते हैं नाउन के काइंड्स पर। अब बात करते हैं नाउन के काइंड्स की, काइंड्स ऑफ नाउन की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर, इसके 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, है ना। प्रॉपर नाउन को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्सन का नाम। प्रॉपर नाउन गिव स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, जैसे हम बोले महात्मा गांधी, है ना, जैसे हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके बात करें। अभी बात करते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी एनिमल, है ना, इस तरह से। जैसे कॉमन नाउन में, जैसे प्रॉपर नाउन में हमने बोला महात्मा गांधी, लेकिन कॉमन नाउन में हम बोल रहे हैं बॉयज, यानी सब लड़के, है ना। हम बोल रहे हैं राहुल, प्रॉपर नाउन। हम बोल दें गर्ल्स, सारी लड़कियां, राइट, तो ये कॉमन नाउन में जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्लेस तो नहीं होगा आई थिंक, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग। ठीक है, कंसिडर्ड एज वन होल, यानी कि जब इनको एक के रूप में काउंट किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टफ्ट ऑफ ग्रास, ये सब। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जब हम किसी क्वालिटी की बात करें, किसी की कोई फीलिंग की बात करें, कोई आइडियाज की बात करें, जिनको हम सिर्फ फील कर सकें, है ना, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकें और फील कर सकें, जिनको हम टच ना कर सकें और देख ना सकें, वो हमारा किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी वर्बली बता रही हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में लिख के अभी समझेंगे इन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन में क्या आता है, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिन सब्सटेंसेस से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, पेपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। तो अभी इनको ब्रीफली पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन गिव स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर किसी पर्सन का, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन या एनिमल या प्लेस या थिंग का नाम होगा। जो हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं ना, वो हमेशा क्या होगा कि ऑलवेज वी राइट प्रॉपर नाउन इन कैपिटल लेटर्स। ओके, इनिशियल जो वर्ड होगा, उसका इनिशियल लेटर जो होगा, जो स्टार्ट होगा, वो कैपिटल लेटर से ही होगा। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे गीता, दिल्ली, राहुल, ताजमहल एंड ETC, है ना। इसमें हम एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही तो एग्जांपल्स नहीं है ना,
नाउन के इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स नाउन के प्रॉपर नाउन के हो सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी डाउट आए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स गिव कॉमन नेम टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच आर ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जो एक सेम काइंड की जो एनिमल, पर्सन, प्लेसेस होते हैं या थिंग्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको जो कॉमन नाम दिया जाता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। इनका जो इनिशियल लेटर होता है, यानी जो फर्स्ट लेटर होता है, वो लोअर केस में होगा, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट में होगा। ए एंड द यानी आर्टिकल इनके साथ हम यूज़ ज़रूर करेंगे, जैसे अ बॉय, अ बुक, बॉय, गर्ल, कंट्री, प्लेयर्स, इस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन में हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन में हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर दोनों के डिफरेंसेस सुने, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस का नाम होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम होता है पर्सन, एनिमल, प्लेस का। उनका इनिशियल लेटर अपर केस में जाता है, इनका लोअर केस में जाता है। ओके, इनके साथ आर्टिकल हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के साथ, और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड पे। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन उन सब्सटेंस का को कहते हैं जिनसे क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी मटेरियल नाउन आर वर्ड्स फॉर द सब्सटेंस फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड। इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम मटेरियल नाउन को लिखेंगे, इनके साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। जनरल सेंस में अगर मटेरियल नाउन हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम कोई आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली हम स्पेसिफिक सेंस में हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं मटेरियल नाउन को, तो क्या करेंगे? इनके साथ आर्टिकल हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पेसिफिक सेंस क्या होती है? जैसे अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो खैर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर मैं कहूँ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, अगर मैं ये कह रही हूँ कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड इसमें जनरल सेंस में यूज़ हम कर रहे हैं, तो नो आर्टिकल, ठीक है, हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ डैश गोल्ड इज इन द दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मिस्टर माधव, यानी स्पेसिफिक सेंस हो गई ना, कि जो गोल्ड बॉक्स में रखा है वो मिस्टर माधव का है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे। इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल टॉपिक। इन जनरल और इन स्पेसिफिक सेंस यही है कि एज अ जनरल जब हम मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ करते हैं तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, और जब स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं? आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट नाउन पे चलते हैं। इनके एग्जांपल्स हमारे ये हो गए सिल्वर, गोल्ड, वाटर, कॉटन, या इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही एग्जांपल्स इनके हैं। अभी नेक्स्ट नाउन पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देन कलेक्टिव नाउन, और फिर आज ये टॉपिक यहीं तक रखेंगे। उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स होंगे, नाउन के जो सब टॉपिक्स होंगे, उनको बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट वी कैन नेवर टच और सी। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी फीलिंग, ऐसे आइडियाज़ को जिनके बारे में हम सोच सकें या फील कर सकें, जिनको हम ना टच कर सकें और ना ही देख सकें। ओके, जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे, इनको यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। वो एज अ स्पेसिफिक सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आर्टिकल यूज़ करेंगे इनके साथ, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल्स में आ सकता है ऑनेस्टी आ गया, लाफ्टर आ गया, है ना, ये सभी इन्हीं के तो एग्जाम्पल्स हैं। अभी बात करते हैं कि स्पेसिफिक सेंस में और जनरल सेंस में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अभी उनको देखते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप लोगों का है तो आप मैसेज में बता सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी एज अ जनरल सेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वॉज डाउटलेस, यानी जो ऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, स्पेसिफिक सेंस में हो गई। पहले बात की हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि एक जनरल सेंस में थी, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह ये स्पेसिफिक सेंस में हो गई, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे इसके साथ। तो इसको मैं लिख के एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जनरल सेंस में है,
और द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वॉज डाउटलेस स्पेसिफिक सेंस में, इसलिए जनरल सेंस में हमने ऑनेस्टी के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑनेस्टी जब हमने भगत सिंह की बात की तो स्पेसिफिक सेंस में आई, इसलिए हमने आर्टिकल द यूज़ किया। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। नाउन के काइंड्स में प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कॉमन नाउन में हम लोग आर्टिकल यूज़ करते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा है कि स्पेसिफिक सेंस में हम लोग आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन जनरल सेंस में जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। पीछेंगे अभी हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट नेम्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन होल इज अ कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी भी कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग को एक की तरह कंसिडर करें, उनका एक का कलेक्शन माने, तो वो कहलाता है हमारा कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। जैसे अ टफ्ट ऑफ ग्रास, है ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्स। इसी तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं। जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स, एक एग्जाम्पल इसका आता है। इसी तरह के बहुत से चीज़ें हैं, जैसे अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। अ ब्रॉड ऑफ चिक्स हम बोल सकते हैं। अ स्वाम ऑफ बीज हम बोल सकते हैं। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स हम बोलते हैं। ओके, अ गैंग ऑफ रॉबर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन के ही क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अभी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा है नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद हमने नाउन के काइंड्स पढ़े हैं, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रीफिक्स, सफिक्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जैसे हम इनमें सफिक्स लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्लास आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।